अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि गोरखनाथ के चरणों में आ बैठे तो आ बैठे। तो मुझे भी मेरे ऐसे कई हजारों भक्त, कल बरसात आई, मैंने सबको बताया कि मंत्र है बरसात रोकने के, और बरसात जहां नहीं होती वहां बरसात लाने के मंत्र का उपयोग भी होता है, लेकिन हम न रोकने का उपयोग करेंगे न लाने का, क्योंकि ये आसो जहाँ का मेह बहुत करे उपकार। भादों के बाद ये आसो चल रहा है, आसो की बरसात हजारों लाखों खेडूतों का उपकार करेगी। तो हम सत्संगियों को जानते हैं कि सत्संग से भागेंगे नहीं, तो हम बरसात रोकने का मंत्र क्यों करेंगे। बरसो, वो भी खूब बरसे और यहाँ तुम लोग भी खूब नाचे कल। और इतना बरसा कि रात्रि को फायर ब्रिगेड के यंत्रों के द्वारा सारा पानी यहाँ से निकाला गया, और सुबह भी साधकों ने बेचारों ने तन से मन से ऐसा कुछ किया कि अभी फिर सत्संग सभा वही की वही चल पड़ी। सोच भी नहीं सकते कि इधर कितना पानी भरा था रात को। सत्संग में पूरी संख्या, जिसको भी कहीं भी मिली जगह, कोई इधर को तो कोई उधर को बैठ गए। तो इस बात पर मुझे संतोष होता है, प्रसन्नता होती है कि मेरे साधक आंधी तूफान वर्षा मान अपमान को ऐसा महत्व नहीं देते जैसा निगुरे लोग अथवा भगतड़े लोग। अरे क्या करे भगवान, हम तो भजन कर रहे थे, तुमने बरसात कर दिया। अरे बोंदू, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और तू फरियाद कर रहा है, तो तू भक्त कैसा। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली का, जो तेरी हाँ वो मेरी हाँ। जो तुझे अच्छा लगे वो हमें अच्छा है। बरसात तुझे बरसात, हवाएं तो हवाएं, जय जयकार तो जय जयकार, निंदा तो निंदा, स्तुति तो स्तुति, सब आके जा रहा है। उसको जानने वाला तो नित्य आत्मदेव। हरिओम तत्सत और सब गप सब। तो मनुष्य के अंदर ज्ञान स्वरूप परमेश्वर भरा है, उसकी सत्ता का कोई पार नहीं। मूर्ति बोलने लग जाए वो भी हुआ, मूर्ति दूध पीने लग जाए ये भी हुआ। सालिग्राम का सिलबट्टा, वो भांग घोटने का सिलबट्टा सालिग्राम का फल देते, और सालिग्राम बांके बिहारी जैसे खड़े हो जाए, ऐसा भी किया भक्तों ने संतों ने। अभी भी वृंदावन में वो सालिग्राम में से बांके बिहारी बने। वो एक साधुओं के, गोसाई साधुओं के मंदिर की कथा मैंने कही थी। यद कृतई मनुष्य तद न सुरासुर ही, जो मनुष्य कर सकता है वो सुर असुर नहीं कर सकते अपना विकास। ऐसी योग्यता है तुम्हारे में, बस एक बार ठान लो कि हमें ईश्वर पाना है। और सब कुछ है, केवल ईश्वर पाने का इरादा नहीं है, इसलिए ईश्वर कठिन हो रहा है। संसार को पाना असंभव है, ईश्वर को छोड़ना असंभव है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिसको पा नहीं सकते, सदा रख नहीं सकते, संसार को हम रख नहीं सकते और ईश्वर को छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको पाने की रुचि नहीं है, और जिसको रख नहीं सकते उसमें से आसक्ति हटाने की तैयारी नहीं, बस यहां मार खा रहे। आप संसार को नहीं रख सकते। भगवान राम के गुरुदेव कहते कि राम जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त न हुआ हो, प्राण निकल जाए शरीर मुर्दा मलिन हो जाएगा, उसकी हड्डियां छुओगे तो भी स्नान करना पड़ेगा। जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त न हो तब तक अपने आत्म चैतन्य के ज्ञान, उसका चिंतन मनन करके उसको प्राप्त कर लो। शरीर कब मलिनता को प्राप्त हो, फिर डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहता, वकील वकील नहीं रहता, सर्टिफिकेट की ऐसी तैसी हो जाती, डिग्रियों की गहनों गांठों की ऐसी तैसी हो जाती। जरा सा प्राण पखेरु गया था, और ये प्राण पखेरु जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल शरीर एक दिन मलिनता को प्राप्त हो जाएगा। शरीर मलिनता को प्राप्त हो जाए उसके पहले तुम अमरता को प्राप्त हो जाओ। बस शरीर मुर्दा होके पड़ा रह जाए इसके पहले तुम अमर आत्म ज्योति का साक्षात्कार कर लो। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति,
जो जानने वालों को भी जानता है, आंख रूप को जानती है, कान शब्द को जानते हैं, इनको फिर मन जानता है, मन को बुद्धि जानती है, और बुद्धि को कौन जानता है? तुम ही तो जानते हो। उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर को अपने आत्म रूप से जान लो, बस। कठिन नहीं, केवल इरादा पक्का कर लो बस कि हमें परमात्मा प्राप्ति, हमें सुख दुख में सम रहना। कैसी भी परिस्थिति आए, वो अष्टदा प्रकृति में उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा नित्य है, परिस्थिति अनित्य है, बस।